जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ महापुराण का धर्मकांड यानी कि प्रेतकल्प शुरू करने जा रहे हैं और आज इसमें हम वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुड़ जी के द्वारा किए गए प्रश्न प्रेतकल्प का उपक्रम किया जाएगा। तो आज हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं, ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीर ये। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती जी देवी को नमस्कार करते हैं और पुराण वचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध है, यज्ञ जिनके पुष्प है, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है, ये हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो ये असंभव है। आप लोगों ने तो लोकहित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अव्यवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक शुद्र नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। हे मुनियों, एक बार विंता पुत्र गरुड़ के हृदय में अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों को भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर पुनः बैकुंठ लोक को वापस चले गए। बैकुंठ लोक में ना रजोगुण की वृत्ति है, ना तमोगुण की प्रवृत्ति है। मृत्यु लोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की ही प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही अव्यवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है, वहाँ किसी का विनाश नहीं होता, वहाँ राग द्वेष आदि षड विकार भी नहीं होते। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान श्री विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित रहते हैं और मणियुक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित रहते हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्ष स्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति की कांति से वे सभी सदा भावृत होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के वैभवों से सम्मानित लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करती रहती हैं। गरुड़ जी ने वहाँ देखा कि श्री हरि झूले पर विराजमान हैं। सखियों द्वारा संयुक्त लक्ष्मी जी झूले पे स्थित भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्री हरि अपने ननद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल श्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थीं। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उनकी चार भुजाएं थीं। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान थे। वे हरि उस समय अपनी अनन्य शक्तियों से आवृत थे। प्रकृति पुरुष महंत अहंकार शक्तियों से आवृत थे। प्रगति पुरुष
महंत अहंकार, पंच कामेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, पंच महाभूत तथा पंच तंत्र मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विंतासुर गरुड़ का अंधकरण आनंद विभोर हो गया। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं की धारा बहने लगी। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षिन, आपने इतने दिनों से इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकों की अपेक्षा भूरलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक ना तो अभी तक बना है और न भविष्य में ही बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा में गीत गाते हुए कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग और अपर्व रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। हे प्रभु, आप ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुए प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है? उसके मुख से पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं? उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्रादि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गौदान किस लिए किया जाता है? बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलाकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान, भूमि और गौ का दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय वे अतिवाहिक शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों लेके जाते हैं? शव में घृत लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली आ रही है? शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण, पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्या है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों को दान देते हैं? चबूतरे वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी में बंधे हुए 3 काष्ठ के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों दिखाया जाता है? शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाए? हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन संज्ञक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तिल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह के दिन
वृक्षोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों दिया जाता है? 13वें दिन पददान क्यों दिया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं तथा 360 सानोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र में पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीर में स्थित जो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ, किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हठ बुद्धि है, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला, मित्र आदि के साथ विश्वासघात करने वाला, उस महापात की क्या होता है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जाप करता है तथा ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत का धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? ये संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है, तो उस पापी से भी मैं डरता हूँ। आप बताएं कि उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की कृपा करें। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दें। मैं कौतूहलवश वेगपूर्वक लोगों को देखता हुआ संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोगादि तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद बैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं दिखाई देती। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहाँ देखा कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में आखंड डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, तो कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काले हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, तो कुछ कौड़ी हैं, कुछ लोमश हैं, अधिक रोम वाले हैं, तो कुछ नाना रोग से घिरे हुए हैं, और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्याभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये मृत्यु क्या है? इस भारतवर्ष में ये कैसी विचित्रता है? ऋषियों से मैंने पहले ही इस विषय में सामान्यतः ये सुन रखा था कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती, उनकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन सी विधि अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है?
पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचकांश शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आप मेरे संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हो। मैंने आपसे ये सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। बोल कृष्ण भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।